नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। तो आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वर्णिम आभा से दमका मां चंद्रघंटा का दरबार, श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। त्योहारों के मद्देनजर पंडाल और घाटों की साफ सफाई पूरी, 13 स्थल मूर्ति विसर्जन के लिए हुए चिन्हित। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की बैठक में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हुए शामिल। और कबीरचौरा में दुर्गा नवरात्रि उत्सव पर भक्ति संध्या हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। स्वर्णिम आभा से मां चंद्रघंटा का दरबार दमका, श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार को काशी पूरी तरह मां चंद्रघंटा की भक्ति में रंगी नजर आई। सुबह से ही श्रद्धालु नारियल, चुनरी और फूल मालाओं के साथ मंदिर के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन पूजन का इंतजार करते दिखे। जैसे ही श्रद्धालुओं को मां चंद्रघंटा के दर्शन हुए, पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। वाराणसी में मां चंद्रघंटा का प्राचीन मंदिर चौक क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन पूजन करने पर मां शीघ्र ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के अवसर पर यह मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा रहता है और श्रद्धालुओं का तांता दिन भर लगा रहता है। शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती हैं। उनके गले में अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, जिसकी ध्वनि से दानव और असुर भयभीत होकर भाग जाते हैं। मां का ये स्वरूप स्वर्णिम आभा से युक्त है और शक्ति, पराक्रम और साहस का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना करने से जीवन के सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा पापों का नाश होता है। मां का वाहन सिंह है, जो वीरता और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने माता चंद्रघंटा का दर्शन पूजन किया और जीवन मंगल की कामना की। और आज किस तरह की मान्यता है? देखिए, ये नवरात्र चल रहा है, कुमार का नाथ, आज तीसरा दिन है। आज चित्रघंटा माँ का दर्शन है। वैसे तो 9 देवी का 9 जगह दर्शन होता है, यहाँ 9 देवी विराज है, पर आज विशेष चित्रघंटा माँ का दर्शन है। क्या है विशेषता इस मंदिर का? क्या विशेषता है? विशेषता क्या है? माँ से विशेषता क्या होता है? माँ का जो आप मांगे माँ सब पूरा करती है, इसमें कोई विशेषता नहीं। जो आपका कष्ट हो आप माँ से कहिए, माँ सब हारती है, सब करती है। तो आज कितने बजे से मंदिर का पट खुला, कितने लोग दर्शन? मंदिर का पट तो 4 बजे खुल गया, 3 बजे आशीर्वाद पूजा हुआ, 4 बजे 4 बजे से भक्त लोग की भीड़ लगी हुई, दर्शन पूजा हो रहा है श्रृंगारों के। चंद्रघंटा माता नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चित्रघंटा माँ ये काशी खंड में, जब से शंकर जी विश्वनाथ जी है तब से माँ है। आप काशी खंड उठा कर पढ़ लीजिए। इनका मानता ये चित्रघंटा माँ ये चंद्र की तरह है विराज, इनके हाथ में घंट है। काशियों महाशियों का मानना है कि यहाँ पे किसी की मृत्यु होती है मोक्ष के लिए, तो यमराज जी नहीं आते, स्वयं शंकर जी लेते हैं। तो ये जब किसी की मोक्ष होना होता है तो माँ जाती है घंट में विराजती है, घंट बजाती है, तो उसकी मोक्ष हो जाती है। देखिए, आज नवरात्रि का तृतीय दिन है। चंद्रघंटा माँ का आज दर्शन यहाँ चित्रघंटा मंदिर चौक प्रखंड थाने के अंतर्गत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग 9 दिन यहाँ दर्शन करने आते हैं और 9 दिन माँ दुर्गा का दर्शन करने से सभी पाप कष्ट और आपको ना सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी पाप कष्ट जो दुश्मन का विनाश होता है, इसलिए उसका दर्शन किया जाता है। और रही बात की है ना दर्शन से, तो दर्शन से ना घर की जो भी समस्याएं होती है उसका निपटारा होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो माँ के दर्शन 9 दिन होते हैं और 9 दिन करने चाहिए। और सभी के घर में कलश भी बैठते हैं और कलश की भी पूजा होती है, तो इसलिए ना दर्शन के करने चाहिए। 10 दिन का नवरात्र पड़ गया है, तो क्या माँ का दर्शन? देखिए, ऐसा है कि ना ये आपको तृतीया जो है, तीसरे दिन जो नवरात्र का दर्शन है, तीसरा और चौथा एक हो जाएगा। जैसे कि आज यहाँ दर्शन आप कर रहे हैं तो कल भी आप यही दर्शन करेंगे
और कल जब यहाँ दर्शन करेंगे, कल चतुर्थी भी मानेंगे, तृतीया भी मानेंगे। तो मतलब नवरात्रि के तृतीया चंद्रघंटा, चतुर्थी कुष्मांडा, तो इसी तरह मतलब वो चलता रहेगा। तो इस बार 10 दिन का इसीलिए पड़ गया है। त्योहारों के मद्देनजर पंडाल और घाटों की सफाई व्यवस्था पूर्ण हुई। 13 स्थल मूर्ति विसर्जन के लिए चिन्हित हुए। धर्मनगरी काशी में त्योहारों के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन द्वारा पूरी सफाई व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पंडालों के आसपास और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में 2 से 3 बार कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है। गंगा घाटों पर भी सफाई की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दीपावली से पूर्व घाटों की संपूर्ण सफाई करवा ली जाएगी। साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए जगह जगह स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। जनपद में कुल 13 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। संदीप श्रीवास्तव ने ये भी कहा कि सभी पंडाल स्थलों के साथ साथ विसर्जन स्थलों पर भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। क्या तैयारी है संदीप जी, क्योंकि बड़ी असमंजस की स्थिति है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस 8 हमारे प्रशासनिक जोन हैं। इन 8 जोन में मूर्ति विसर्जन के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कुल 12 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन किया जाना है। नगर निगम के अधिकारियों को, जोनल अधिकारियों को तैनाती कर दी गई है। वो सभी जितने भी मूर्ति पंडाल के संचालक लोग हैं उनसे उनकी वार्ता हो रही है और सभी लोग संतुष्ट हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कहाँ? ये रामनगर में आपको एक जगह होना है, वरुणा पार में एक जगह होना है, ऋषि मांडवी में एक स्थान पे, बेलूपुर जोन में 3 स्थानों पे होना है, आदमपुर में 3 स्थानों पे होना है, दशाश्वमेध जोन में एक स्थान पे होना है, कोतवाली में एक स्थान पे होना है और सारनाथ में जोन में एक स्थान पे होना है। इनकी बाकायदे कुंडों की सूची निर्धारित कर दी गई है। अगर आप कहेंगे तो हम आप लोगों से शेयर भी कर लेंगे। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की बैठक में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल हुए। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्लब सदस्यों से आयोजन की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहे। उन्होंने भी आगामी दुर्गा पूजा से जुड़े अपने विचार साझा किए और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी, गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष विश्वजीत चटर्जी, पार्षद विजय द्विवेदी, कुंदन साहा, अमर बोस, शंभू साहनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत माता की कि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री आकर यहाँ बैठे हुए हैं और दुर्गा पूजनोत्सव की चिंता कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समाधान करा रहे हैं। यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नाम है भारत की जनता की पार्टी, उसी के अनुरूप हमारे नेताओं का चरित्र है, स्वभाव है। मैं माननीय मंत्री जी का अपने क्षेत्र निर्वाचन बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन पूजन के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से उन्हें विशेष ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। काशी में संतों ने आई लव महादेव का शंखनाद किया। आई लव मोहम्मद नारे के विरोध में काशी के संत समाज ने आई लव महादेव का शंखनाद किया। संतों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए और पार्कों और घरों पर पोस्टर चस्पा किए। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि आई लव मोहम्मद के नाम से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने चेताया कि समाज में अशांति फैलाने की कोशिश हुई तो महादेव की सेना हर स्तर पर जवाब देने को तैयार है। गांव पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70
करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं देश की एकता अखंडता चमन के लिए। जैसे कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक तत्या टोपे, शिवाजी देश की एकता अखंडता के लिए कार्य किया। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, ठोका जाएगा, नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बना रहे। गुरुजी, आई लव मोहम्मद के नाम पर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश में? ये जो अंदर बैठे हैं विधर्मी, उनके आका लोग, कुछ देश के कुछ बाहरी, उसमें अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करो, देश की संपत्ति को नष्ट करो। कहीं वो आतंकवाद के रूप में, ISI के रूप में विभिन्न भेष बदल कर और ये मोहम्मद के नाम पर महिलाओं को उनको आगे कर देते हैं। यतीम, अभी पिछले साल गुजरात के नवरात्रि में जो सूरत में दंगा हुआ, यतीम बच्चों को आगे किया गया, दंगा फसाद किया, और जब जांच हुआ तो उनके आका जो मौलाना है वही उसके पीछे आए। तो ऐसे बहुत से इसमें इनकी लगभग 35 जगहों पर मीटिंग हुई है मौलानाओं की। विदेशों से अरबों रुपया आ रहा है कि भारत सरकार को अस्थिर करो, हिंदुओं को अस्थिर करो, उनकी संपत्ति हड़पो, उनकी बहन बेटियों को 10 लाख इस देश की हिंदू बेटियों को बेचा जाता है, किडनैप किया जाता है, उनके अंगों को चीर कर बेचा जाता है। तो ये विशेष जांच का विषय है, और जांच के बाद जो आ जाए, पकड़ में आवे, तो उनकी संपत्ति, अभी जैसे गोड़ा में हुआ, उन्होंने धर्मांतरण के नाम पर अरबों का विदेशों से खेल हुआ। ऐसे इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है भारत को अस्थिर करने के लिए, चुनी हुई सरकारों को और इस देश के हिंदुओं को बांटने के लिए। कुछ विधर्मी देख रहे हैं कि भारत को 25-30 जो स्टेट है उनको टुकड़ों में, देशों में बांट दो, जिससे हमारा उद्देश्य सफल हो। लेकिन ये उद्देश्य किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। एक आदि शंकराचार्य 32 वर्ष पूर्व केरल से पैदा होकर भारत की पदयात्राएं किया, 7 आमनाओं की स्थापना किया, 265 मठों को बनाकर भारत की एकता अखंडता के लिए कहीं रामानुजाचार्य, कभी रामानंदाचार्य, कभी निवार्क आचार्यों ने, कभी सती तत्या टोपे, कभी राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र और बहुत से हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, राजगुरु जैसे देश को आगे आकर देश को बचाया और कुचक्रों से सावधान किया। आज आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, संपत्ति नष्ट करना चाहते हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। देश का अमन चैन सद्भाव बना रहे, इसके लिए साधु संत बुद्धिजीवी सशक्त, संबल और सशक्त रहे। कबीरचौरा में दुर्गा नवरात्रि उत्सव पर भक्ति संध्या आयोजित हुई। कबीरचौरा स्थित पंडित किशन महाराज के आवास पर 6ठम मां दुर्गा नवरात्रि उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। अमरेंद्र मिश्र के संयोजन में आयोजित संगीत संध्या में भजनों की प्रस्तुति से पूरा परिसर दुर्गामय हो उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ तनुश्री मिश्रा ने जगजननी मां दुर्गा के सुमधुर भजनों से किया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद भागीरथ जलान ने मां दुर्गा का पचरा प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं से माता का जयकारा लगवाया। गौरव मिश्रा ने देवी भजनों की प्रस्तुति दी, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर कलाकारों को अमरेंद्र मिश्रा और मोहिनी मिश्रा ने माता की चुनरी माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कामेश्वर मिश्र, पूरन महाराज, नरेंद्र मिश्र, प्रेम मिश्र सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत अंजलि मिश्रा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अमरेंद्र कुमार मिश्र ने व्यक्त किया। असुर
कचहरी विवाद गहराया, मजिस्ट्रेट जांच का आश्वासन मिला। कचहरी परिसर में दरोगा और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद ने पुलिस और वकीलों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वकीलों का आरोप है कि दरोगा ने अधिवक्ता से मारपीट की और अभद्रता की, जबकि पुलिस का कहना है कि बदसलूकी उनके साथ हुई। घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है और आरोप प्रत्यारोप जारी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता संजय लालवानी ने बताया कि 11 सूत्री मांग पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई है और आश्वासन दिया गया है कि मजिस्ट्रेटी जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर कोई मोड़ वाली आशंका नहीं है, क्योंकि हमारे जो सम्मानित बार के अध्यक्ष थे और जो हमारा बार कहेगा हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि बार है तो हम हैं और बार है तो बेंच है, बेंच है, बार है तो प्रशासन है और शासन है। तो आप ऐसे समझिए कि हम लोग सामंजस्य बनने का कार्य कर रहे हैं। किसी भी जिनके साथ जो घटना घटित हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो दरोगा हो चाहे वो अधिवक्ता हो, लेकिन सबको सबके साथ न्याय मिलना चाहिए। अगर आप न्याय नहीं देंगे तो हम एक बार फिर से लामबंद होंगे न्याय पाने के लिए। हमारा हथियार कल भी ये था, आज भी यही है। अच्छा, ये पूरा वाकया यात्रा का ये पूरा वाकया जो है हर जगह इनका फुटेज वायरल है। इसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन है वो कह रही है कि इस पूरे मामले की वो जांच करेगा, उसके बाद कार्रवाई करेगा। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि शासन इस मामले की जो जांच कर रहा है इसकी वो निष्पक्षता से इसकी जांच करेगा, कार्रवाई करेगा, या फिर ये वो अपने प्रशासन का पक्ष लेकर के इस मामले को दबा देगा? निश्चित तौर पे शासन बैकफुट पर है और शासन दबाने का कार्य कर रहा है। इसीलिए संडे को मीटिंग रखी गई जिला जज गंभीरता को देखते हुए, चूंकि उनके सामान्य प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वो सोचते हैं कि सारी जो व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इस वजह से इस मामले को तूल न पकड़ा जाए, क्योंकि अधिवक्ता जो समुदाय वो काफी बड़े तादाद में है और लामबंद था इस मामले को लेकर के, और अधिवक्ता शिवा प्रताप सिंह का पूरी फुटेज आए और उसको देखा जाए, लेकिन शासन उसको कई दिनों तक रख करके उस फुटेज को गायब कराने का कार्य कर रहा है। शासन की भूमिका संदिग्ध है और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल एक संगीन धारा को हटा करके उसमें चार्जशीट ही आएगी, लेकिन हम लोग फिर भी न्यायपालिका में उसमें प्रोटेस्ट दाखिल करके फिर उस धारा को बढ़ा करके उनको तलब करने का कार्य करेंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो पुलिस और अधिवक्ता दोनों ही कानून के संरक्षक हैं। ऐसे में क्या ये पूरा वाकया जो घटित हुआ है और ये जो वाकया टूल पकड़ते जा रहा है, ऐसे में ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को सीधा प्रभावित करती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब तक यहाँ कमिश्नरेट नहीं था तब तक यहाँ की सुचारू व्यवस्था, और यहाँ पर कहीं न कहीं एजी लहसन पुलिस कमिश्नरेट आए थे, वो बेहद ही ईमानदार थे। हम लोग उनको काफी सम्मान देते थे, कभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसीपी थे प्रभाकर चौधरी, उनका कार्यकाल यहाँ अच्छा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ईमानदार व्यक्तियों की जरूरत है जो बेईमान कुर्सी पर शासन प्रशासन को बदनाम करके उत्तर प्रदेश शासन को गिराने का कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे कमिश्नरेट को और ऐसे एसीपीओ को तलब करके इनके आय से अधिक संपत्ति की जांच करें, क्योंकि कितने बिंदु हैं, शासन कहाँ है। यहाँ तक कि चौबेपुर में घटना हो जाती है, किसी कॉलेज से लड़की कूद के मर जाती है, उसके पीछे काफी सारी वेश्यावृत्ति की चीज लेकर आते हैं, लेकिन किसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। इसका पार्लर चल रहे हैं, उसकी कमाई पुलिस खा रही है। पुलिस तो यहाँ तक कि कोई मर जाता है एक्सीडेंट में, जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाइए तो साला तब भी उनको पैसा दीजिए। ये स्थिति शासन प्रशासन की है। आप पुलिस कमिश्नर की बात कर रही हैं, ये कैसे अधिवक्ता, आप अधिवक्ता बंधु से भी हम नाराज हैं, कैसे अधिवक्ता बंधु है सब जानते हुए भी कभी इनको उजागर करने का काम नहीं करते हैं। ये जब उजागर करने के काम नहीं करते तो ये काम कौन करेगा और कब करेगा? कभी निश्चित तौर पे जब घूसखोरी भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम जब हमारा चौथा स्तंभ करेगा, जब बातें उभर के आएंगी तो उस मामले को संज्ञान भी लिया जाएगा और इससे आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जो हमारे देश की जनता है वो भी थोड़ी सी खुश होगी कि भाई अब थोड़ी सी न्यायपालिका और सारी चीजें व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। क्या इससे आम जनता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? आम जनता पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। जब अधिवक्ता जब अपना हथियार रख देगा तो वो कार्य किससे करवाएंगे? जब बार काम नहीं करेगा तो बेंच बैठ के भी क्या करेगी? अब हमारे हाथ तो हाईकोर्ट द्वारा बांध दिए गए कि हम हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में हमारे पास एक मौलिक अधिकार है, संविधान में हमारे पास आर्टिकल 19 में अधिकार है कि हम हड़ताल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हड़ताल कर सकता है, जो जनता देश की जनता का नागरिक है वो शांति प्रिय से आप हड़ताल कर सकते हैं।
हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बेंच ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। यदि बेंच अगर हमारा सहारा बनेगी आने वाले दिनों में, निश्चित तौर पर बार प्रशासन को ठीक करने का कार्य करेगा। और जो हमारे देवेंद्र श्रीवास्तव भैया ने कहा था कि उनकी गर्मी शांत करने का कार्य करेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे देवता बंधु उनकी गर्मी शांत करने का कार्य करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वर्णिम आभा से दमका मां चंद्रघंटा का दरबार, श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। त्योहारों के मद्देनजर पंडाल और घाटों की साफ सफाई पूरी, 13 स्थल मूर्ति विसर्जन के लिए हुए चिन्हित। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की बैठक में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हुए शामिल। और कबीरचौरा में दुर्गा नवरात्रि उत्सव पर भक्ति संध्या हुई आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।